नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल साहू, फाउंडर एंड सीईओ एफ&टी मैग्नीफायर प्राइवेट लिमिटेड एंड टेक्सपीडिया ऑनलाइन डॉट कॉम। बताऊंगा कि आप स्टॉक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, हमारा आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी स्टेप आप मिस नहीं करिएगा ताकि आप सही तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो दोस्तों, उसके पहले सबसे पहले हमें जो क्या करना रहेगा कि वीडियो पे जाना पड़ेगा। ये हमारा टेक्सपीडिया, आप यहाँ पे सर्च करिएगा। हमारी वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी, उसके भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि यहाँ पे आप स्टॉक कैसे पैसे देता है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट का रहता है, उससे रिलेटेड मैंने बनाया था। जिसमें कि आपको यहाँ पे नीचे जाना है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिखा है ओपन डीमेट अकाउंट ऑन आप स्टॉक। दोस्तों, आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका ये डीमेट अकाउंट ओपन करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप पर जाना है। आप यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और आपको सेंड ओटीपी करना है। दोस्तों, आपका अगर पहले से अकाउंट है तो ही आपको साइन इन करना है, अदरवाइज आप सबसे पहले अगर कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना है। आपको अगर ये पेज नहीं आता है तो साइन अप नहीं करना है। सबसे पहले आपको सीधा यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहां से क्लिक करके ऐसे लिंक क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मेल आईडी डालेंगे, सेंड ओटीपी, आपको ओटीपी मिलेगा। उसके बाद आप इसको प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ये एक टेक्सपीडिया ऑनलाइन की वेबसाइट है। यहाँ पे आर्टिकल डला है जिसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप स्टॉक पर। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहला स्टेप रहेगा, स्टेप 1 में आता है कि आपको, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका जैसे ही ओटीपी सक्सेसफुल हो जाता है, आपका सेकंड स्टेप रहेगा एंटर पैन कार्ड डिटेल। तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, वहां पे आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पैन नंबर डाला है, आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। उसके बाद जो आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ डली है, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका तीसरा स्टेप रहेगा, वो वहां पे आपको मांगेगा प्रोवाइड योर डिटेल्स। दोस्तों, आपको यहाँ अपने बारे में डिटेल डालनी होगी। Once you verify your PAN card, you will be asked for your gender, marital status, income occupation, trading experience, etc. तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने पूछेंगे आपसे टेल अस बिट मोर अबाउट यू। तो आपका जेंडर जो भी मेल है, फीमेल है, आपका जो भी जेंडर रहता है आप वहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप मैरिड हैं या सिंगल हैं या अदर, तो आप मैरिड या सिंगल में से कोई सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी इनकम डिटेल डालनी होगी कि आपकी इनकम कितनी है। जैसे यहाँ पे बिलो 1 लाख है, 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो यहाँ टिक करिएगा। 5 लाख से 10 लाख है तो यहाँ, 10 लाख से 25 है तो यहाँ, और 25 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने फिर पूछा है कि आपका पॉलिटिकल एक्सपोजर है क्या, मतलब आप राजनीति से जुड़े हैं क्या। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। हालांकि ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे आप व्यापार करते हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं, सैलरी वाले हैं, नौकरी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी आती है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स, जो फोर्थ स्टेप रहेगा वो टैक्स पेयर सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना रहता है, इफ इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस अदर देन इंडिया। अगर नहीं है तो नो करना है, हमें यहाँ पे नो करना है क्योंकि हम इंडिया के हैं। अगर हम इंडिया के बाहर के होते हैं तो हमें यहाँ पे नो यस करना रहेगा, लेकिन हम इंडिया के हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे टैक्स पेयर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। सीधा सा हमें कुछ नहीं करना है, टिक करना है। यहाँ पे दोनों टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा नया पेज खुलेगा। वहाँ पे हमें पांचवा स्टेप जो रहेगा, सेलेक्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रेफरेंस। तो हमें वहाँ पे ट्रेडिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा।
हो सकता है कि शायद अब आप अगर कर रहे हो तो किसी को ये वाले स्टेप ना आए। तो दोस्तों इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके पास जो स्टेप इनमें से आते हैं आप उनको फॉलो करते जाइएगा। आप मेरी वीडियो के साथ साथ ही अपना अकाउंट ओपन करते जाइएगा। आपको यहाँ पे लाइव एक एक स्टेप मैं समझा रहा हूँ। मैंने ये पूरे के पूरे सारे के सारे स्टेप कंप्लीट किए हैं, जिसमें कोई भी स्टेप बाकी नहीं है। आपको हो सकता है कुछ स्टेप स्किप हो जाएं क्योंकि नई मेथड आ चुकी है, तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ कम स्टेप हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें चूज सेगमेंट करना रहेगा, तो हम इक्विटी करेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन और कमोडिटी करते हैं तो हमें वहाँ पे इनकम टैक्स का आईटीआर फाइलिंग और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अगर हम इक्विटी बस में करते हैं तो हमें यहाँ पे इनकम प्रूफ नहीं डालना पड़ेगा और कमोडिटी का भी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं डालना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इक्विटी करते हैं तो हम सिर्फ टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये तीनों करते हैं, आप तीनों में ट्रेड करना चाहते हो, कि आप डेरिवेटिव में भी करना चाहते हो, आप एमसीएक्स कमोडिटीज में भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बैंक स्टेटमेंट लगेगा और आपको 1 साल की आईटीआर फाइलिंग की कॉपी लगेगी। तो दोस्तों हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्विटी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट करते जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे हर एक उसमें सेलेक्ट करना है, उसको नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद आएगा आपका सिलेक्ट लीवरेज प्लान। दोस्तों यहाँ पे कंपनी 2 प्रकार के लीवरेज प्लान देती है, एक प्रायोरिटी बेस होता है, एक बेसिक होता है। तो अभी जो हमारे यहाँ पे चल रहा है वो बेसिक चल रहा है 20 रुपीज पर ट्रेड का, और ये प्रायोरिटी होता है 30 ट्रेड। ये अलग अलग इनके कहना चाहिए परसेंटेज होते हैं, एफ एंड ओ के। 0.05% का बेसिक चार्ज होता है एंड 1.10% फॉर प्रायोरिटी पैक में होता है। तो दोस्तों ये प्लान है, इसमें आपको कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। शायद हो सकता है कि आपको इसके ये आपको आए ना, क्योंकि अगर आपने इक्विटी टिक नहीं करते हैं तो आपको ये प्रायोरिटी सिलेक्ट करने नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ही आपको ये वाला ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आप अगर इक्विटी करते हैं तो आप डायरेक्ट 7th स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों हमारे इक्विटी सिलेक्ट करने के बाद हमारा 7th स्टेप रहेगा प्रोवाइड योर बैंक डिटेल। तो दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे हमें अपना नाम डालना पड़ेगा, जो भी हमारा बैंक खाते में नाम है। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद हम यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद उसको री एंटर करेंगे, और फिर अगर हमारा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें से हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों 8वें नंबर का स्टेप जो हमारा आता है, इसके बाद हमें अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर एंड इनकम प्रूफ डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें, अगर देखिए आपने अगर कमोडिटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया है तो आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ डालना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सिर्फ साइन का करना पड़ेगा। तो आप या तो आपको ऑप्शन आएगा कि आपके मोबाइल में ही एक डिस्प्ले होगा इस तरह का, जिसमें आप टच करके साइन कर सकते हैं, या फिर आपको फोटो अपलोड करने के लिए रहेगा तो आप उसमें एक ब्लैंक व्हाइट पेपर में फोटो साइन करके आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये करने के बाद आपको यहाँ पे 9वां स्टेप रहेगा चूज ब्रोकरेज क्रेडिट। दोस्तों ये शायद अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सभी फ्री दे रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। हालांकि ये स्टेप रहता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाते जाता हूँ। ये स्टेप है जिसमें क्या है ब्रोकरेज क्रेडिट चूज करना पड़ता है, लेकिन अभी टोटली फ्री है तो इस वजह से हमें कोई भी चूज करने की जरूरत नहीं है। इस पर कोई भी पेमेंट नहीं लग रहा है। उसके बाद जो हमारा 10वां स्टेप आता है उसमें होता है कंफर्मेशन योर ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों हमें यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी करेंगे। गेट ओटीपी करते ही हमारे पास ओटीपी आएगा, हम वो ओटीपी वेरीफाई करेंगे। जैसे ही हमारा ओटीपी सबमिट हो जाता है, मैच हो जाता है, उसके बाद हमारा ये कॉन्ग्रेचुलेशन का आएगा। फिर उसके बाद हमें जाना पड़ेगा 11वें स्टेप पे। 11वां स्टेप जो होगा हमारा ई साइन योर एप्लीकेशन विथ आधार। दोस्तों यहाँ पे हमें आधार के साथ में लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पे आपको डिजी साइन का आएगा, ई साइन का आपको कुछ इस तरीके का पेज रहेगा जिसमें आपका लिखा रहेगा ई साइन योर फॉर्म यूजिंग योर आधार नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ई साइन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आपका कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा एनएसडीएल का, तो आपको यहाँ पे टिक करना है आई हियर बाय। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, आपका जो 16 डिजिट का आधार नंबर होता है आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे। जैसे ही आपको ओटीपी मिल जाता है आप उसको वेरीफाई करिएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे लाइव हो सकता है कि आपको यहाँ पे वीडियो एक फोटो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। इस प्रोसेस में आपको यहाँ पे फोटो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आया है, लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप अभी करते हैं तो अभी जो नया प्रोसेस चेंज हुआ है
उसमें आपको पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी और उसके साथ ही साथ स्टेप में आपको एक लाइव फोटो क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अभी कुछ ही महीने पहले इन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो आपको उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत जाती है, आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं अपना मोबाइल नंबर भी वहाँ पे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके वहाँ पे प्रोसेस समझ सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आप अर्न कर सकें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं रेफर एंड अर्न करके। दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रोसेस था। जैसे ही हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वेरिफिकेशन, उसके बाद ई वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड अकाउंट ओपनिंग प्रोसेसेस। दोस्तों इसके बाद एक ई साइन का फाइल आएगी, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें हमारा कंप्लीट फॉर्म, सबमिट फॉर्म जो हमने किया है, डिटेल डाली है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको और भी वीडियोस चाहिए हो कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। आप आगे ट्रेड करिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा दूंगा, आप कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमारी लिंक पर क्लिक करके आइएगा, तो हम आपको वहाँ पे आपका मेरे पास एक्सेस आएगा, उससे मैं आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट कराने में हेल्प करूंगा। दोस्तों इसमें मैंने आप स्टॉक के कस्टमर केयर्स का भी नंबर डाला हुआ है वीडियो में, तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत जाती है तो आप वहाँ पे भी कॉल करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।